डॉक्टर ने अचानक देखा कि लड़के के हाथ पर लगा ब्लड ऑक्सीजन मास्क गिर गया है। उसने सोचा था और गलती से गिर गया, इसलिए वह जल्दी से उसे वापस लगाने में मदद करने के लिए उसके पास गया, लेकिन अगले ही पल अलार्म बज गया। डॉक्टर एक पल के लिए घबरा गया। उसने लड़के का हाथ छू, उसने पाया कि उसके हाथ और दिल ठंडे थे। डॉक्टर ने तुरंत आपातकालीन कॉल बजाई। उसने जोर से चिल्लाकर दूसरों को आने और मदद करने के लिए कहा। फिर वह जल्दी से आपातकालीन कक्ष की ओर दौड़ा। उसने डॉक्टर को बताया कि लड़के की नब्ज बंद हो गई है। सभी चिकित्सा कर्मचारी स्तब्ध रह गए। उन्हें नहीं पता था कि अवलोकन कक्ष में एक मरीज है। इस समय डॉक्टर को अचानक याद आया कि नर्स ने उसे कुछ देर पहले बताया था कि अवलोकन कक्ष में एक दर्जन साल का मरीज है। जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है, अपना काम छोड़कर बगल वाले निरीक्षण कक्ष में भाग गया। इस समय महिला डॉक्टर अभी भी लड़के को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। बगल की नर्स भी लड़के को इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर की आंखें अपराध बोध और आत्मग्लानि से भरी थीं। वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि लड़का बच जाए, वरना वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। दरअसल जब लड़के को कार दुर्घटना के कारण अस्पताल भेजा गया था, तब वह पूरी तरह स्वस्थ और खुश था। लेकिन किसी तरह वह अचानक सो गया। आखिरकार किस्मत ने इस नन्हे से बच्चे का साथ नहीं दिया। आधे घंटे के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के बाद लड़के की जीवन लीला समाप्त हो गई। इसके तुरंत बाद लड़के की मां अस्पताल पहुंची। वह उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी जिसने अभी अभी उससे बात की थी। उस समय वह एक ठंडी लाश बन चुका। उससे भी ज्यादा दुखद था उसका बेकाबू गुस्सा। उसने तुरंत सहायक से अस्पताल निदेशक को बुलाने को कहा। इस समय सभी को पता चला कि वह महिला शेन्हे अस्पताल के केंद्रीय बजट की सदस्य थी। यह कहा जा सकता है कि वह अस्पताल के विकास की प्रभारी थी, इसलिए निदेशक ने उसे ध्यान से दिलासा दिया। हालांकि लड़के की मां ने यह बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने निदेशक से पूछा कि डॉक्टर उसके बेटे को पहली बार देखने क्यों नहीं आया? जब उसे यहाँ भेजा गया था, तब उसका बेटा पूरी तरह होश में था। उसने उसे फोन भी किया। अब यह ऐसा क्यों हो गया? आप एक डॉक्टर के रूप में अस्पताल नहीं आते। आपने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर के शब्द बहुत दुखद। अगर उसकी लापरवाही ना होती तो लड़के की इस तरह मौत ना होती। जब महिला अस्पताल में दुर्घटना की सूचना देने ही वाली थी, तभी आपातकालीन कक्ष की निदेशक आई। उन्होंने महिला को गंभीरता से समझाया कि लड़के को अकेला नहीं छोड़ा गया, बल्कि इलाज का प्रबंध व्यवस्थित तरीके से किया गया। आपातकालीन कक्ष में इलाज पहले पाँव के क्रम में नहीं किया गया था, बल्कि गंभीर घाव को प्राथमिकता दी गई। मौत हो गई। क्या यह खतरनाक नहीं था? निदेशक ने बताया कि लड़के के साथ दो और मरीज आए थे। वे सभी महिला सचिव थीं। एक को दिल की धड़कन बंद करने के लिए भेजा गया था, दूसरे को फेफड़े और लीवर के फटने के लिए। तुलनात्मक रूप से लड़के की चेतना अपनी मां से बात करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें असुविधा या दर्द हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि सब कुछ ठीक है।